हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस को। इसमें हमने 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और अभी बारी है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आप लोगों के सामने 4th क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी कि हमें क्या करना है, जैसे मान लो कि ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और फिर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलो फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो भैया क्या दिया है, 108 इंटू 192। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे इसके, राइट। तो चलिए फिर निकालते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी लिखा है, एक बार मैं फिर से लिख लेती हूँ। ठीक है, तो देखो अभी आप ये कैसे सॉल्व करोगे, जैसे कि 108 है, अब इसके प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने हैं। तो देखो 108, इसके प्राइम फैक्टर्स हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बताओ ये किससे कटेगा भाई, 2 से कटेगा, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, तो सबसे पहले हम लोग उसी को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे 2 हम लिख देंगे, कितने बार में जाएगा, 5 बार में, 2 5 10 और 2 4 8। फिर से ये 2 टाइम में जाएगा, बोलो भाई कितने बार में जाएगा, ये फिर से 2 से कटेगा, कितने बार में जाएगा, 2 2 4, इसमें से 1 बचेगा, 2 7 14। ठीक है, फिर ये 2 से जाएगा क्या, तो 2 से ये नहीं जाने वाला, तो फिर ये किससे जाएगा, 3 से। ठीक है, तो इसीलिए हम अगला नंबर क्या ले लेंगे, 3। तो 3 9 से कितना होता है, 27 होता है, बराबर। फिर ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 3 9 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 1 3। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स हमें क्या क्या मिले हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताती हूँ इसे आप लोग कैसे लिख सकते हो, समझिएगा ध्यान से। देखिए 108 बराबर, इसके फैक्टर्स हमको क्या मिले हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कितने बार 3 है, 3 बार, ये मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद 192, इसके भी हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो देखो बच्चों 192, अब ये भी किससे जाएगा, 2 से जाएगा, सबसे पहली बात तो ये है। तो 2 कितने बार में जाएगा, 2 9 से 18, 1 बचेगा, 2 6 12। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कितना आएगा, फिर से ये 2 से जाएगा, 2 4 8 और 2 8 16, राइट। फिर से ये 2 से जा सकता है ना, 2 2 4 और 2 4 8। अगेन ये 2 से जाएगा, 2 1 2 2 2 4, फिर ये 2 से जाएगा, 2 6 12, 2 3 6 और लास्ट में ये किससे कटेगा बताओ जरा, तो ये हमारा 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 1 3। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स यहाँ पर हमको मिल चुके हैं। इसको मैं थोड़ा सा इधर किनारे कर देती हूँ और 192 के फैक्टर्स हम लिख लेते हैं। तो 2 यहाँ पे कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार यहाँ पर हमको 2 लिखना है। तो आइए मैं लिख देती हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6, 3 3 6। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, 3। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, कुछ परेशानी नहीं ना। चलो अब हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों को एक साथ लेकर के सॉल्व करो। 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम हो रहा है, यानी कि 2 का पावर 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कितने बार, 3 बार हो रहा है, तो 3 का पावर 3 आएगा, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 2 का मल्टीप्लाई कितने बार हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर यहाँ पे 6 आ जाएगा। उसके बाद इधर 3 का पावर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई तो एक, मतलब 3 तो अकेला ही है, ठीक। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पर कौन सा जो हमारा रूल है, वो कौन सा रूल इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पर 2 है, इधर भी 2 है, यानी कि बेस सेम है ना। इसमें देखेंगे इधर 3 है, इधर भी 3 है, मतलब बेस सेम है। बेस सेम किस में होता था, याद करो ये वाले रूल में, a का पावर m इंटू a का पावर n विच इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n। तो बस इसमें हम यही वाला रूल अप्लाई कर देंगे। तो देखो इसको साथ मिलेंगे, मैं थोड़ा कलर बदल के बताती हूँ, इसको और इसको, बेस से में तो एक ही बार लिखना, पावर्स को प्लस कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद देखो बेस को एक ही बार लिखना, पावर्स को प्लस कर देना, 3 प्लस इसका पावर कुछ नहीं, यानी कि 1। ठीक है, तो 2 का पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 का पावर कितना आएगा, 4 आएगा, और यही आपका राइट आंसर है। अब इसके आगे आपको नहीं जाना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको लिखना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होना चाहिए। तो देखो ना ये है, ठीक है। अगर आप सोचो कि नहीं इसको मैं और आगे सॉल्व करूँ, तब तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, और वैसे हमको नहीं, यहाँ पे वैल्यू नहीं फाइंड करना है, ऐसे ही करना है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, देख सकते हैं। फर्स्ट सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, और अब हम देखेंगे सेकेंड सब क्वेश्चन को। तो इसके लिए हमें चलना होगा, जी हाँ बिल्कुल, अगले पेज पे, और अगले पेज पे पहुंचने के बाद इसको करेंगे हम लोग बाय बाय टाटा। चलो भागो अब तुम यहाँ से, क्योंकि अब हम जा रहे हैं दूसरा सवाल करने, ठीक।
चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है जरा देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन अच्छा ये है, अब मैं इधर लिखती हूँ 270, ठीक। चलो तो क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, इसके हमको फैक्टर्स निकालने होंगे, राइट, 270 के। तो आइए इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स वो भी। तो ये किससे जाएगा, तो ये सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। क्या ये 2 से कट सकता है, जी हाँ बिल्कुल कट सकता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 0 यानी कि वो 2 से कटेगा। तो चलो 2 से इसको हम कैंसिल आउट करते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, फिर 2 3 ज़ा 6, इसमें से 1 बच जाएगा, इसके साथ मिलकर के 10 बना देगा, और 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब बताओ क्या ये 2 से जाएगा, नहीं 2 से तो नहीं जाने वाला है, क्योंकि लास्ट में देखो ऑड नंबर आ चुका है। क्या ये 3 से जाएगा, तो 3 का मल्टीपल मैंने आपको कैसे बताया था, कैसे आप डिसाइड करेंगे, तो इन सभी का टोटल करो। देखो 5 3 8, 8 1 9, 9 3 से जाता है, तो इसीलिए ये पूरा नंबर भी 3 से जाएगा। तो इसीलिए हम लोग 3 ले लेंगे। कितने बार में, 3 4 ज़ा 12, इसमें से 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा, और 3 5 ज़ा 15, फिर से ये 3 से जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, अगेन ये 3 से जाएगा, 3 5 ज़ा 15, और फिर ये डायरेक्टली हमारा 5 से चला जाएगा, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो ये सारे हमको क्या मिले हैं, इसके फैक्टर्स मिले हैं। मैं लिख देती हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 3 कितने बार है, 1 2 3, मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, तो यहाँ पे 2 को अकेला ही रहने देना। 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम हो रहा है, यानी कि 3 का पावर 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 5 का 5 ही रहेगा, क्योंकि और कोई नंबर तो है नहीं। तो बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे आगे आपको नहीं जाना है, क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, और 5 तो हमारा प्राइम नंबर होता ही है, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमने सॉल्व कर लिया, जो कि बहुत ईजी था। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि थर्ड वाले क्वेश्चन की, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, इसको पहले यहाँ से करना होगा, जी हाँ बिल्कुल गायब, ठीक है। आओ तीसरा सवाल हम इधर लिखते हैं। क्या दिया इसमें, 729 इंटू 64। अब बोला गया भैया इसको भी सॉल्व करो, हमने कहा अच्छा सॉल्व करना है, आओ करते हैं। क्या दिया है, 729 इंटू 64, राइट। तो फैक्टर्स निकालने होंगे, तो 729 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम। चलो बताओ ये किससे जाएगा, तो ये 2 से तो नहीं जाने वाला, ये बात तो एकदम पक्की है, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया है, ऑड नंबर आ चुका है, तो 2 से ही नहीं जाएगा। क्या ये 3 से जाएगा, इसके लिए प्लस करके देखना पड़ेगा। तो 7 2 9 9 9 18, मतलब ये अगर 18 3 से जाता है तो ये पूरा नंबर भी 3 से जाएगा। चलो 3 से काटते हैं इसको, तो 3 2 ज़ा 6, इसमें से 1 बचेगा, 3 4 ज़ा 12, और 3 3 ज़ा 9, ओके। फिर से क्या ये 3 से जाएगा, तो चलो चेकआउट करते हैं। 4 2 6 3 9, बिल्कुल ये 3 से जाएगा। तो 3 8 ज़ा 24, और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। फिर से ये 3 से जाएगा, तो 3 2 ज़ा, देखो 3 2 ज़ा, एक मिनट रुको, हाँ फिर से ये 1 मिनट, मैंने कैसे किया इसको, पहले इसको 3 से काटा, फिर ये 3 से जाएगा। 3 2 ज़ा 6, इसमें से 2 बचेगा, और 3 7 ज़ा 21 होता है, राइट। अगेन ये 3 से जाएगा प्यारे बच्चों, तो कितने बार में, 3 9 ज़ा 27, राइट। फिर ये 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9, एंड अगेन ये 3 से जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3, ओके। तो यहाँ पर देखो जो हमको फैक्टर्स मिले हैं 729 के, वो क्या क्या है, वो बस यहाँ पे 3 है। 3 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। तो यहाँ पे हम इसको 6 टाइम लिख देंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। कितने बार, 6 बार हमने लिख दिया। अब उसके बाद ये जो 64 है ना प्यारे बच्चे, इसके भी प्राइम फैक्टर्स हमको निकालने पड़ेंगे। तो आओ 64 के प्राइम फैक्टर्स हम निकाल लेते हैं। तो बोलो अब ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन ये 2 से जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 2 यहाँ पे कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है। तो यहाँ पर आइए मैं लिख देती हूँ 2 3 4 5, और ये हो गया 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कितने बार हो रहा है, 6 बार हो रहा है, राइट। 3 3 6, तो 3 का पावर यहाँ पे 6 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई भी 6 बार हो रहा है, तो यहाँ पे 2 का पावर भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक आपके मन में आ रहा होगा कि अब हम इसको आगे भी तो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंट सेम है। तो वो वाला फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, ये वाला,
कि a का पावर m इंटू बी का पावर m विच इज इक्वल टू a इंटू बी और इसका पावर m, ये वाला फॉर्मूला लगा दो और इसको सॉल्व कर दो। तो आप जो बोल रहे हैं ना वो एकदम गलत बात बोल रहे, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी तो समझिएगा ध्यान से, क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 3 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका पावर 6 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगी तो 6 का पावर 6। अब मुझे बताओ 6 कहाँ से आपको प्राइम नंबर दिखाई दे रहा है? 6 प्राइम नंबर होता है क्या? कतई नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके आगे हम नहीं जाने वाले, क्योंकि इसके आगे आप गए तो क्या होगा, प्राइम फैक्टर तो रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए बस यहीं तक हम इसको सॉल्व करेंगे और ये आपका राइट आंसर है, देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर होता है कंप्लीट। और अब फोर्थ क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं, तो इसके लिए मैं इसको कर देती हूँ रफ, और चौथा सवाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो फोर्थ वन देखो, यहाँ पे चौथा सवाल मैं लिख रही हूँ 768, ठीक। चलो अगेन इसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो चलो देरी किस बात की, फाइंड कर लेते हैं। 768 2 से ये कटेगा, जी हाँ बिल्कुल, देखो 2 3 जा 6, इसमें से 1 बचेगा, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, कोई समस्या नहीं, ठीक। फिर से ये 2 से जाएगा तो 2 1 जा 2, इसमें से 1 बचेगा, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, अगेन ये 2 से जाएगा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये हमको प्राइम फैक्टर्स मिले हैं 768 के, ठीक है। तो 2 कितनी बार है जरा हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 कितनी बार है देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है। अच्छा देखो 2 4 2 6 2 8, 8 बार है। तो हम लिखते हैं इधर 8 बार इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 3, तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, ओके। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई कितने बार हो रहा है दोस्तों, तो 8 बार हो रहा है, इसीलिए 2 का पावर यहाँ पे 8 आ जाएगा और फिर मल्टीप्लाई 3 का 3 ही रहेगा, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर है, अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या दिया है कि सिंप्लीफाई, मतलब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर इसका जो आंसर रहेगा वो हमको बताना है, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है कुछ इस प्रकार से, राइट। तो सिंप्लीफाई दिया गया है, बस इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनली आपको इसका वैल्यू बताना है, प्राइम फैक्टर्स के रूप में नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे हम पीछे लिख रहे थे कि प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख के छोड़ दे रहे थे, ऐसा नहीं करना, हमें पूरा फाइनली इसका वैल्यू बताना है नंबर में कि फाइनली इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम फर्स्ट वन देखते हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर मतलब ये रहा, देख लीजिए। 2 का पावर 5, फिर इसका पावर है 2, 7 का पावर 3 एंड देन 8 का पावर 3, 8 का पावर 3, अरे ये मेरा कैसे लिखा रहा है 3, फिर यहाँ पे 7, ठीक है दोस्तों। चलो तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कौन कौन सा लॉ अप्लाई होगा, अब सोचते रहो और इसको सॉल्व करते रहो। तो देखो दोस्तों यहाँ पर होगा क्या, मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर हम पहले तो ये वाला रूल अप्लाई कर लेंगे। कौन सा, देखो यहाँ पर a का पावर m एंड द पावर इज n विच इज इक्वल टू a का पावर m इंटू n, ठीक है। तो किस में अप्लाई करेंगे, यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा ये 5 2 जा 10, मतलब 5 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा। फिर नीचे लिख दिया यहाँ पे 7 का पावर 3, ठीक है। नीचे क्या आएगा, देखो इधर 8 दिया गया। अब 8 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, पहले इसको प्राइम नंबर के रूप में चेंज करो, ठीक है। तो 8 जो है अगर आप इसके फैक्टर्स निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ऐसे मिलेगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कितने बार हो रहा है प्यारे बच्चों, 3 बार। मतलब 8 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं और उसका भी पावर क्या है 3, तो ये मैंने लिख दिया बराबर इंटू 7 करके लिख दिया, ठीक। कोई समस्या, आगे चलिए। यहाँ पे है 2 का पावर 10 रहने देना इंटू 7 का पावर 3। अगेन हम इसमें यही वाला रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 9 आएगा इंटू 7, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब देखो बच्चों होगा क्या, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसमें हम लोग एक रूल लगाएंगे। कौन सा रूल इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो बेस सेम है ना और डिवीजन में है, यानी कि वो वाला रूल। कौन सा रूल, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वो वाला रूल।
ठीक, ये डिवीजन वाला रूल तो आपको मालूम ही है ना। तो यहाँ पर देखो बेस सेम है तो 2 को एक बार ही लिखेंगे, फिर उसके बाद 10 माइनस क्या करेंगे दोस्तों, 9 करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर 7 का पावर 3 माइनस कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है। तो 2 का पावर 10 माइनस 9 करोगे तो क्या आएगा, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 2 का पावर ओनली 1 आएगा इनटू, इधर 7 का पावर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 3 माइनस 1 किया है तो 2। अब देखो इधर 2 इंटू 7 का स्क्वायर, 7 का पावर 2 मतलब 7 का मल्टीप्लाई 2 बार हो रहा है, यानी कुछ इस प्रकार से। तो देखो 2 इंटू 7, 7 से कितना होता है बच्चों 49 होता है। अब इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 9 2 18, 1 आ गया, 2 4 8 1 9, यानी कि 98 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया जो कि बहुत इजी था, आप देख लो। अब हम चलते हैं सेकेंड वन की तरफ। तो दूसरा सवाल हम लोग सुलझाएंगे प्यारे बच्चों। तो दूसरा सवाल ये रहा आप लोगों के सामने, आप देख भी सकते हो। चलो अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक। आ जाओ भाई, सेकेंड क्वेश्चन तुम इधर आ जाओ। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रही हूँ, देखिए 25 इंटू 5 का पावर 2 इंटू टी का पावर 8 अपॉन में आ गया हमारा 10 का पावर 3 इंटू टी का पावर, ठीक। चलिए अब इसको करना है प्यारे बच्चों सॉल्व, ओके। तो याद रखना, मतलब जो भी नंबर है वो प्राइम फैक्टर के रूप में ही होना चाहिए, प्राइम नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। आप यहाँ पे ये कोशिश करो। तो देखो अगर मैं 25 की बात करूँ तो 25 तो प्राइम नंबर होता नहीं है। तो बताओ 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं। तो 25 की जगह पे मैंने 5 का स्क्वायर लिख दिया और 5 हमारा प्राइम नंबर होता भी है। फिर उसके बाद इंटू 5 का पावर 2 है इंटू टी का पावर 8, ठीक। अब जरा मैं 10 की बात करूं तो 10 को हम बताइए हम कैसे लिख सकते हैं। 10 क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है तो इसको तोड़ो प्राइम नंबर के फॉर्म में, तो क्या हो सकता है 5 2 10 है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 5 इंटू 2, ठीक है। और फिर आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों का जो पावर, मतलब यहाँ पे देखो 10 का पावर 3 है तो 10 की जगह पे हमने क्या लिखा 5 2 10 लिखा, 5 इंटू 2। अब इसका पावर 3 है तो वो तो हमको लेना ही पड़ेगा इंटू टी का पावर 4, ठीक है। कोई परेशानी नहीं ना। अब देखो बच्चों होगा क्या, अब यहाँ पे एक चीज होगा जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। चलो डोंट वरी, मैं समझा रही हूँ क्या होगा। देखो अब थोड़ा रिवर्स यहाँ पे हम लोग जो हमारे रूल थे उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। कैसे, पहले तो आप जरा इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। यहाँ पर देखिए पहले मैं क्या कर रही हूँ, रुको, इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे आप वो वाला रूल अप्लाई कर सकते हो जिसमें बेस सेम होता है या फिर जिसमें एक्सपोनेंट सेम होता है। दोनों में से कोई भी रूल अप्लाई करोगे आपको आंसर सही ही मिलेगा। जैसे कि हमने 2 रूल देखे थे कि बेस सेम वाला a का पावर m इंटू a का पावर n विच इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n, ठीक है। दूसरा हमने देखा था कि a का पावर मान लीजिए m है और b का पावर m है, तो ये किसके इक्वल होता है a इंटू बी, और इसका पावर आ जाता है हमारा m, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी रूल अप्लाई कर लो चलेगा इसमें। तो कौन सा रूल अप्लाई करना चाहते हो, अगर हम ये वाला रूल अप्लाई करें तो होगा क्या, तो यहाँ पे 5 5 का मल्टीप्लाई यानी 5 का स्क्वायर और इसका पावर क्या आएगा बच्चे, इसका पावर यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 5 2 2 4 यानी 5 का पावर 4 आएगा अगर हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे तब, ठीक है। और ये वाला रूल अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, तो भी 4 ही आएगा। जैसे कि ए नहीं 5 लिखेंगे फिर पावर्स को प्लस कर देंगे, तो 2 + 2 करने पे हमको क्या मिलेगा 5 का पावर 4। यानी दोनों में से आप कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हो इसमें, क्योंकि हम देख रहे हैं बेस भी सेम है एक्सपोनेंट भी सेम है, तो क्या करें दोनों में से कोई भी रूल आप अप्लाई कर लो, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल के लिए ये वाला रूल इसके अंदर अप्लाई करने वाली हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे मैं लिख दूंगी कि a का पावर m इंटू a का पावर n विच इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n बराबर। तो देखो बच्चों होगा क्या, यहाँ पर हमको मिल जाएगा 5 और 2 + 2 करने पे 4, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे t का पावर 8, राइट। नीचे क्या आएगा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम एक काम करेंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स केस होने वाला है, मैंने आपको बताया था ना। जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, तो हमें ये बात मालूम है कि मान लो कि यहाँ पे ऐसा है a का पावर m इंटू यहाँ पे b का पावर n है, ठीक है। b का पावर n, तो ये किसके इक्वल होता है दोस्तों, तो ये इसके इक्वल हो जाता है। जैसे कि a इंटू बी और यहाँ पर इसका पावर क्या आ जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे हमको m लिखना था, राइट। इसका पावर यहाँ पे m आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं आप सभी लोग। हाँ मुझे पता है आपको बहुत सारी परेशानी, मतलब बहुत सारे यहाँ पे डाउट्स आ रहे होंगे कि ये सब कैसे कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो मैं आपको वापस से सारी चीजें बता रही हूँ, ये मैं ना पूरा रफ कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं आपको ज्यादा यहाँ पे परेशान नहीं करने वाली, सीधा सीधा देखो, सीधी सी बात है। आप बस ये वाला रूल ध्यान में रखो, क्योंकि बहुत सारे मैं रूल्स आपको बताऊंगी ना आप कंफ्यूज होंगे। बस ये रूल ध्यान में रखो कि a का पावर n
m इंटू बी का पावर m, दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, a इंटू बी और इसका पावर m। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखो बस। हाँ, अब सुनो, अब बच्चों होगा क्या, यहाँ पे 5 इंटू 5 और फिर क्या हो जाएगा, मतलब जो पावर है इसका वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मानते हैं ना इस बात को। देखो ये वाला रूल हमने इसके अंदर अप्लाई किया, तो हमने क्या किया, बेस बेस का मल्टीप्लाई कर दिया, पावर को एक ही बार लिखा, फिर उसके बाद यहाँ पे टी का पावर क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नीचे क्या आएगा, नीचे इसी को हम रिवर्स करके यूज करने वाले हैं, समझिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ पे 5 इंटू 2, इसका पावर क्या है 3। अब मैंने सोचा कि नहीं इसको हम तोड़ देते हैं। तोड़ने का मतलब क्या, ब्रैकेट जब मैं हटाऊंगी तो ये जो पावर आपको दिख रहा है ना, वो 5 के सिर पे भी आएगा और 2 के सिर पे भी आएगा। देखो ऐसे, जब मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगी तो ये जो m है वो a के सिर पे आएगा, b के सिर पे आएगा। देखो m a के सिर पे आया है, b के सिर पे आया है, समझ रहे हैं आप सभी लोग। यानी इसी फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा रिवर्स करके यूज कर लिया। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण है, क्योंकि ऊपर 5 है ना, तो नीचे भी हमको 5 चाहिए होगा, तभी तो हम लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ पे इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो 5 का पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बताइए जरा। 5 के सिर पे आ जाएगा दोस्तों 3, और यहाँ पे 2 के सिर पे भी क्या आ जाएगा 3, फिर नीचे क्या आएगा, t का पावर 4। ठीक, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखो जरा ध्यान से देखो आप सभी लोग, 5 का मल्टीप्लाई 2 बार हो रहा है, यानी कि 5 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, फिर इसका भी पावर क्या है 2 इंटू टी का पावर 8, और नीचे क्या है, नीचे जो है वो आप रहने दो, इसमें कुछ मत करो। ठीक, चलिए आगे देखिए इन दोनों का। अब इसमें हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, तो ये वाला रूल हम अप्लाई करेंगे कि a का पावर m और इसका पावर n विच इज इक्वल टू a का पावर m इंटू n, बराबर। तो देखो यहाँ पर 2 2 जा मिलकर के क्या हो जाएगा बच्चे, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे ना, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 5 का पावर 4 आएगा इंटू t का पावर 8, और नीचे बोलो बच्चों क्या आएगा, तो नीचे जो है वो वही रहने देना, 2 नहीं 5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 इंटू टी का पावर 4। ठीक है, तो ये आपका अभी आंसर नहीं निकला है, क्योंकि हमको फाइनली वैल्यू भी निकालना था ना, अभी तो बस हम इसको सॉल्व ही कर रहे हैं। अब देखो दोस्तों, हम इसके अंदर ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन वाला, क्योंकि इसमें बेस हमको सेम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखो ये 5 है, नीचे भी 5 है, ऊपर t है, नीचे भी t है। ठीक है, तो ये वाला रूल हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। देखो ये वाला, a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n विच इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n, बराबर। तो देखो बच्चों होगा क्या, ऊपर 5 है तो 5 लिख दिया, फिर इसका पावर क्या आएगा, जी हाँ बिल्कुल 4 माइनस 3। ठीक है, इनटू फिर यहाँ पे t का पावर 8, नीचे क्या है t का पावर 4, ये मैंने लिख दिया। बाकी 2 के साथ तो कुछ है ही नहीं, 2 का जोड़ीदार कुछ है ही नहीं, तो 2 को आप नीचे ही रहने देना, 2 का क्यूब करके ऐसे ही रहने देना। ठीक है, इसके साथ कुछ मत करना। अब देखो बच्चों होगा क्या, यहाँ पर 5 में से 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, बराबर। तो यहाँ पे 5 का पावर 1, 5 का पावर 1 मतलब 5 आएगा, फिर यहाँ पे t का पावर बोलो बच्चों क्या आ जाएगा, तो t का पावर हमको मिल जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 मतलब आंसर कितना आता है, 2 का मल्टीप्लाई हमको कितने बार करना पड़ेगा, बोलिए जल्दी से, 3 बार करना पड़ेगा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और जब आप इनका मल्टीप्लाई कर दोगे, जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, देख लो। अब बस फाइनली आंसर आने वाला है यहाँ पे 5t रेज टू द पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 5t रेज टू द पावर 4 अपॉन 8 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे हमने सॉल्व किया। तो स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ते जाना है और फाइनली आंसर तो मिलेगा ही, पक्का मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। तो सारे रूल्स आपको मालूम होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रूल हमें कहाँ पे अप्लाई करना है, फिर उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन में हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं आगे और थर्ड क्वेश्चन की बारी है अभी सॉल्व करने की। तो आइए इसको हम कर देते हैं यहाँ से गायब, और अब इसको भी कर देते हैं गायब, ये पूरा के पूरा गायब। ठीक, चलिए अभी थर्ड वन की हम बात करेंगे दोस्तों। तो तीसरा सवाल आप लोगों के सामने ये रहा, अभी मैं लिखने जा रही हूँ, देख लीजिए। 3 का पावर 5, 3 का पावर 5 अच्छा इंटू 10 का पावर 5 फिर इंटू 25 अपॉन में आ जाएगा हमारा 5 का पावर 7 और 6 का पावर 5। ठीक है, तो ये आपका सवाल है। अब चलो बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, पहली बात तो प्राइम फैक्टर के रूप में सबको करो। ठीक है, तो 3 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो इसके साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये जो 10 है, 10 को हम कैसे लिखेंगे, प्राइम नंबर के फॉर्म में अगर लिखना है तो हम 10 को ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2 एंड द पावर इज 5। ठीक है, और 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। बाकी नीचे देखो यहाँ पर 5 का पावर 7, अब ये जो आपको 6 दिखाई दे रहा है, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं,
3 इंटू 2 करके लिख सकते हैं इसका पावर 5, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर के फॉर्म में हमें लिखना है, इसीलिए प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं हर एक नंबर का, ठीक है। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं ना। चलो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम इसमें वापस से रूल अप्लाई करेंगे। विच रूल अप्लाई करेंगे, कौन सा रूल? तो देखो ये वाला रूल, a का पावर m इंटू बी का पावर m विच इज इक्वल टू a इंटू बी और इसका पावर m, ठीक है। यानी कि एक्सपोनेंट जब सेम रहता है तो ऐसे हो जाता है बराबर, और बेस अलग अलग रहते हैं तो भी। तो देखो बच्चों यहाँ पे 3 का पावर 5 है तो रहने दीजिए। यहाँ पर देखो इसके अंदर ये वाला जब रूल हम अप्लाई करेंगे तो ये जो 5 है ये दोनों के सिर पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे 5 का पावर 5 होगा एज वेल एज 2 का पावर भी क्या होगा, 5 होगा। उसके बाद यहाँ पे 5 का स्क्वायर है तो रहने दीजिए। इधर देखिएगा 5 का पावर 7 इंटू, फिर से ये ओपन होगा और दोनों के सिर पे आ जाएगा, यानी 3 का पावर 5 और 2 का पावर 5, ठीक है। कोई परेशानी बताओ, हो गया ना। चलो अब आगे चलते हैं। अब क्या करना है, अब बस इसमें ये वाला रूल आप यूज कर लो। कौन सा रूल? ये वाला, कि a का पावर m अपॉन a का पावर n विच इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n, यानी वो डिवीजन वाला है जिसमें बेस सेम होता है, डिवीजन वाला है, ठीक है। समझ में आया ये कौन सा रूल है? अरे यही वाला है, इसको मैंने बस अपॉन में करके लिख दिया है, यही वाला रूल है, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज्ड, ओके। बस मैंने ऐसे डिवीजन के फॉर्म में लिख दिया क्योंकि बीच में डिवीजन होता था तो उसका मतलब वही होता है। चलो अब देखो दोस्तों, ऊपर नीचे आप देखते जाइएगा। जैसे कि चलो हम शुरुआत करते हैं छोटे नंबर से। मैं थोड़ा कलर बदलती हूँ, ये वाला कलर देखो, ये 2 है, ये भी 2 है बराबर। तो बेस सेम है तो इसको एक ही बार लिखना, पावर को माइनस कर देना, 5 माइनस क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर इधर 3 है, इधर भी 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3, फिर पावर को माइनस कर दो, राइट, 5 माइनस 5, क्योंकि इधर भी 3 का मतलब 3 का पावर 5 है, इधर भी 3 का पावर 5 है, ठीक। अच्छा रुको 1 मिनट, यहाँ पे मैं ना एक और चीज करने वाली थी, पहले है ना आप ये कर लो, रुको 1 मिनट। हाँ, ये चीज तो हम करना भूल ही गए। क्या भूल गए? मैंने कहा था ना एक प्रोसेस के थ्रू जाना। देखो दोस्तों, ऊपर आप देखो कि कहीं पे आपको बेस सेम दिखाई दे रहा है, तो जी हाँ, ये देखो 5 का पावर 5, इधर भी 5 का पावर 2 है, मतलब बेस सेम है ना। तो इसमें हम सबसे पहले तो ये वाला रूल लगाएंगे। ये हम कैसे भूल गए? मल्टीप्लीकेशन वाला, जिसमें पावर्स क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चे, प्लस हो जाते हैं, राइट। हाँ देख लो, तो यहाँ पर पहले तो ये वाला रूल लगेगा ना, तो 3 का पावर 5 इसको ऐसे ही रहने देना, 2 का पावर 5 ये भी ऐसे ही रहेगा, बाकी 5 का पावर दोनों जुड़ जाएंगे, 5 और 5 दो मिलकर के कितना होता है, 7 होता है, समझे आप लोग। फिर नीचे देखो कितना आएगा, नीचे देखिए यहाँ पर लाइन से लिखते हैं, पहले छोटे से बड़ा, तो छोटे से बड़ा मतलब कैसे भी आप आगे पीछे लिखो चलेगा। चलो पहले 5 का पावर 7 हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद 3 का पावर 5 एंड देन 2 का पावर 5, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई? हाँ जी हाँ, समझ में आ गई। अब क्या करना है, तो अब दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? जैसे ध्यान से देखो, अभी ऊपर नीचे कुछ मतलब न्यूमरेटर में तो कुछ यहाँ पे ना बेस सेम है ना एक्सपोनेंट सेम है, और नीचे भी कुछ सेम नहीं है, बेस या फिर एक्सपोनेंट। तो फिर अब हम डिवीजन वाला देखेंगे। तो डिवीजन वाले में आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें बेस भी सेम है और एक्सपोनेंट भी सेम है। जैसे देखो इधर 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, मतलब पावर क्या है 7 7, यानी कि बेस भी सेम है, एक्सपोनेंट भी सेम है। यानी कि आप चाहो तो वो बेस सेम वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो एक्सपोनेंट सेम वाला भी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। वैसे ही 2 की अगर मैं बात करूँ तो इसका पावर 5 है, इधर भी 5 है। 3 की बात करूँ 3 का पावर 5 है, इधर भी 3 का पावर 5 है। यानी कि आप सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर यूज कर लो, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n विच इज इक्वल टू m माइनस n, ठीक है। तो ये वाला रूल जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो होगा क्या, देखो 3 का पावर 5, नीचे भी 3 का पावर 5 तो 5 माइनस 5, फिर ऊपर 2 का पावर 5, नीचे भी 2 का पावर 5 तो 5 माइनस 5 इंटू, फिर वैसे ही 5 का भी होगा, देखो नीचे भी ऊपर भी 7 नीचे भी 7 है ना पावर में, तो 7 माइनस 7। तो अब बोलो बच्चों कितना आएगा, 3 का पावर यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 का पावर भी 0 आएगा, एज वेल एज यहाँ पे 5 का पावर भी 0 आएगा। अब एक बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इतने अच्छे से जानते हैं कि आपको क्या बताऊं, हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी नंबर होने दो, अगर उसका पावर 0 है तो आंसर 1 आता है, तो इधर 1 आएगा इंटू 1, ठीक है। तो 1 इंटू 1 करोगे तो आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चे, 1 आएगा, और ये आपका राइट आंसर है। ये लीजिए, यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है, ठीक, थर्ड वाला, राइट। इसी के साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये होता है पूरा कंप्लीट। इसमें 3 ही क्वेश्चन दिए गए थे, सबके सब हमने सॉल्व कर लिए हैं, बराबर। तो यस, एक्सरसाइज 11.2 को हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। तो
जरूर आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारे वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। बाकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।